हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस क्वेश्चन पेपर में आपके प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट से जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, मिनिमम क्लियर कवर in mm to the main steel bars in slab, beam, column and footing respectively are। पूछा है स्लेब, बीम, कॉलम और फुटिंग के लिए मिनिमम क्लियर कवर जो है वो कितना होता है। स्लेब के लिए लेते हैं मिनिमम क्लियर कवर 15 mm, बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm और फुटिंग के लिए 75 mm। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमिसिबल वैल्यू ऑफ लोकल बॉन्ड स्ट्रेस 4M 150 सीमेंट कंक्रीट इज। पूछा गया है M150 सीमेंट कंक्रीट के लिए लोकल बॉन्ड स्ट्रेस जो है उसकी परमिसिबल वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 50 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी परमिसिबल वैल्यू ऑफ लोकल बॉन्ड स्ट्रेस होगी 10 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बियरिंग ऑफ ए लिंटल इज, यानी लिंटल के धारक की मोटाई कितनी होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 10 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर होती है या फिर 30 सेंटीमीटर होती है। तो लिंटल की जो बियरिंग होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर बराबर 150 mm। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पान डेप्थ रेशियो परमिसिबल इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम्स इज। कोई आपकी एक सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम है, पूछा है उसके लिए स्पान डेप्थ रेशियो जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। 7 होगी या 20 होगी, 26 होगी या फिर 30 होगी। तो आपकी जो सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम होती है उसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पान डेप्थ रेशियो जो है वो होगा 20। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इन ए कैंटिलीवर बीम टेंजाइल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, यानी कैंटिलीवर बीम में टेंजाइल रेनफोर्समेंट कहाँ पर दिया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ऑन द टॉप ऑफ द बीम, यानी बीम के सबसे ऊपरी सतह पर, ऑन द बॉटम ऑफ द बीम, यानी बीम की निचली सतह पर। ऑप्शन सी है आपका इन द मिडल ऑफ द बीम, बीम के बीच में। लास्ट ऑप्शन है ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बीम, यानी बीम के ऊपरी और निचली सतह पर। कैंटिलीवर बीम में टेंजाइल रेनफोर्समेंट दिया जाता है ऑन द टॉप ऑफ द बीम। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ये क्वेश्चन आपका फिर स्पान डेप्थ रेशियो से पूछा गया था।
उसी एग्ज़ाम में, फॉर कैंटिलीवर बीम्स द बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो इज। पिछले क्वेश्चन में सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में पूछा गया था, इसमें आपसे कैंटिलीवर बीम के बारे में पूछा है कि कैंटिलीवर बीम के लिए पार्ट का प्रभावी गहराई से साधारणता क्या अनुपात होगा। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, कैंटिलीवर के लिए 7। इससे पहले के क्वेश्चन में आपसे पूछा था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो ये रहेगा 20। और अगर आपसे पूछा जाए कंटिन्यूस बीम के लिए तो ये रहेगा 26। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल यूजेज इट ऑन डेड वेट टू हैव स्टेबिलिटी। पूछा गया है निम्न में से कौन सी रिटेनिंग वॉल स्वयं के डेड वेट के कारण सेफ रहती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ग्रेविटी, कैंटिलीवर, काउंटर फोर्ट या फिर बेड रेस्ट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हील स्लेब इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट। पूछा गया है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के हील स्लेब में मेन रेनफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, टॉप ऑफ द स्लेब यानी स्लेब के ऊपरी भाग पर, बॉटम ऑफ द स्लेब यानी स्लेब के बॉटम पर, सेंटर ऑफ द स्लेब स्लेब के सेंटर पर, या फिर साइड्स ऑफ द स्लेब यानी स्लेब के किनारों पर। मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है टॉप ऑफ द स्लेब। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सपोर्ट फॉर फ्लैट स्लेब्स इज प्रोवाइडेड ऑन। फ्लैट स्लेब के लिए सिरों पर प्रदान की जाती है, क्या प्रदान करते हैं, बीम्स या फिर कॉलम का जो है अलग से निर्माण किया जाता है, या स्लेब के साथ कॉलम का निर्माण किया जाता है, या फिर दीवारें बनाई जाती हैं। जो आपकी फ्लैट स्लेब होती हैं उनके साथ कॉलम का निर्माण किया जाता है सिरों पर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लेब्स फॉर बिल्डिंग्स इज यूजुअली। बिल्डिंग के लिए फर्श स्लेब की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो विच ऑफ द रिब टू डेप्थ ऑफ रिब फॉर टी बीम इज जनरली केप्ट एज। पूछा है टी बीम में वेब की चौड़ाई और गहराई का अनुपात जनरली क्या होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्लेंडरनेस रेशियो इन कॉलम्स इन डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द। कॉलम में तनुता अनुपात किसके बीच के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, अनसपोर्टेड लेंथ एंड द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट इन मैसनरी हैविंग आरसीसी फुटिंग अकर्स एट।
यानी आरसीसी फुटिंग वाली चिनाई में अधिकतम बेंडिंग मोमेंट जो है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, हाफ वे बिटवीन द मिडल एंड फेस ऑफ द वॉल, यानी दीवार के बीच तथा ऊपरी भाग के बीच मध्य में। ऑप्शन बी है आपका द फेस ऑफ द वॉल, यानी दीवार के फेस पर। द मिडल ऑफ वॉल क्रॉस सेक्शन, यानी दीवार के जो क्रॉस सेक्शन है उनके बीच में। ऑप्शन डी है आपका हाफ वे बिटवीन द फेस ऑफ द वॉल एंड द फेस ऑफ द फाउंडेशन, यानी दीवार के ऊपरी भाग तथा नींव के ऊपरी भाग के बीच में। आरसीसी फुटिंग वाली चिनाई में अधिकतम बेंडिंग मोमेंट जो है वो होगा दीवार के बीच तथा ऊपरी भाग के बीच मध्य में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने झारखंड एसएससी जेईई का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सिविल का, उसमें आपके प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ अब आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।